हाय पीप टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति आनंद और मैं कुंडली भाग्य में करण लूथरा का कैरेक्टर निभा रहा हूं। शो ये जी का आई थिंक इज नंबर 1 शो और काफी टाइम से शो चल रहा है। मैंने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है अराउंड 8 मंथ्स बैक, बट इट्स क्वाइट अ लॉन्ग रनिंग शो, मोर देन 6 years। और बहुत ही लोगों को, मतलब जो भी मैं इंस्टा पे या फेसबुक पे पढ़ता हूँ, वहाँ पर काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इस शो की। स्पेशली प्रीता, करण, इन जो कैरेक्टर्स के साथ में काफ़ी फ़ैन बेस जुड़ा हुआ है। आई थिंक इस जस्ट टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड जो पहले वाले एक्टर्स ने बना के रखी है, एंड आई थिंक इट्स नाइस शो। मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था एक बार बालाजी, वे बैक इन 2000। दैट वाज माय फर्स्ट शो विद बालाजी और उसका नाम था क्योंकि सास भी कही बहू थी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन वो भी मैं बहुत लंबा टाइम नहीं कर पाया था क्योंकि कई दूसरे शोज वगैरह बीच में आ गए थे, तो उस चक्कर में आई हैड टू लीव दैट शो। और वही करीबन 1.5-2 साल की जर्नी थी मेरी वाली। लेकिन उसके बाद में आफ्टर 2002 2003 आई थिंक, coming back to Balaji after 20 years. ये मैं फ्रैंकली बात बताऊं, आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, तो मैं टोटली रिलाई करता हूँ डायरेक्टर के ऊपर। और खासकर क्या होता है, जब आप कोई भी शो बीच में ज्वाइन करते हो तो आप किसी चीज को फॉरवर्ड लेकर नहीं जाना चाहते कि मतलब उस एक्टर ने वहां तक किया है तो मैं उसी चीज को आगे लेकर जाऊं, उस स्टाइलाइज चीज को आगे लेकर जाऊं। तो आप एक अपना कैरेक्टर पकड़ना चाहते हो, एक स्टाइल बनाना चाहते हो उस चीज का, एक अलग से, एक उसको एक अलग से नुआंसेस देना चाहते हो, एक अलग से कैरेक्टराइजेशन उस चीज का करना चाहते हो। तो इसमें आई थिंक जो डायरेक्टर पहले से डायरेक्ट कर रहा है वो आपको 10 चीजें, 20 चीजें, 50 चीजें ऐसी बता सकता है जो पहले वाले एक्टर ने करी है, और आप उसको अगर ना करो तो बेटर है। तो बेसिकली आई गिव माई सेल्फ एज अ कैरेक्टर टू द डायरेक्टर कि भाई आप बताओ मुझे इसी वाला सीन कैसे करना चाहिए, कितना गुस्सा होना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए, कितना रोमांस है, कितना स्ट्रिक्ट है। हम्म, तो आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर, स्पेशली जब आप मिड वे चीजें शुरू करते हो। हाँ, जब आप शुरुआत से ही आप किसी कैरेक्टर के साथ में होते हो, एक सीरियल कर रहे होते हो, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपनी उसके अंदर डालते हो। मतलब एज अ शक्ति आनंद विल कम इनटू करण लूथरा। बाकी बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा वाला, क्योंकि एक फैन बेस होता है, एक सब चीजें होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस एक उस कैरेक्टर के साथ में होती हैं। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल। मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने बॉम्बे में किया था, सीरियल की बात अगर कर रहे हैं, एड फिल्म तो काफ़ी किए थे मैंने, लेकिन सीरियल में क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाज द फर्स्ट शो दैट आई डिड विद बालाजी। और तब सब चीज़ें नहीं थी। तब जो भी उस शो के अंदर थे, किसी का कोई दूसरा शो था, किसी का तीसरा शो था, किसी मेरे जैसे का पहला शो था। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस टाइम उन दूसरे एक्टर्स से। और पहला शो तो आपका एक पहला शो, आपकी पहली नौकरी, आपके स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, ये सब चीज़ें तो आपको हमेशा याद रहती रहती हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उस शो के साथ में, एंड वेरी फॉन्ड मेमोरीज। और आज तक भी हम कई एक्टर्स हैं उस शो से जो आज तक जुड़े हुए हैं, सो ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 23 years काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं उस शो से। और क्योंकि बात ये भी है कि शो हिट भी रहा, लोग मतलब आई थिंक दैट वाज अ आई डोंट नो व्हाट टू से, इट टुक मी लाइक अ स्टॉर्म कि मतलब आप कुछ भी नहीं होते और वहां से क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आई, और जितने भी उसमें एक्टर्स थे, जितने भी उसमें कैरेक्टर्स थे, सब के सब कहीं पहुंच गए एकदम से। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10-15 days एवरीबडी वाज नोन ऑन द स्ट्रीट, एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन फॉर एवरीबडी, कि वहां तक कहीं पे भी नहीं, आपको कोई नहीं जानता से लेकर आपको सब लोग जानते हैं। तो आई थिंक वो मेमोरीज काफी फॉन्ड है उस शो की। मेरा अनुभव बहुत बढ़िया है। मतलब आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन। मैं बहुत सब चीज़ों के पीछे नहीं भागता हूँ।
मैं ये नहीं है कि मैंने ये कर लिया तो मुझे अब वो भी लेना है, उसी मुकाम तक लेना है, उस ये तक लेना है। आई एम हैप्पी गो लकी पर्सन, वेरी हैप्पी विद द फैमिली, विद फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर बेसिकली नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। क्योंकि पूरा दिन शूट पे काम करने के बाद में जब भी आप अपने दोस्तों से मिलो तो भी सिर्फ शूट और सिर्फ फिल्मों और सीरियल की बात करो तो उतना मज़ा आता नहीं है मुझे। तो आई नीड टू हैव अ डिफरेंट टॉक ऑल टुगेदर विद फ्रेंड्स। जब भी आप आराम से बैठो, चिट चैट के लिए बैठो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो कोई और बातें होनी चाहिए, मतलब वही वाली बातें नहीं होनी चाहिए जो आप पूरा दिन करते आ रहे हो। तो वो थोड़ा सा वैसे वाला है, बट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये इंस्पिरेशन तो मैं बेसिकली थिएटर से ही आया था, क्योंकि थिएटर दिल्ली में काफ़ी थिएटर किया है हमने। और उस टाइम आप किसी से भी इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहते हो कि नहीं यार मैं इसको नहीं और उसको नहीं। लेकिन हाँ, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो वी ग्रू अप ऑन अमिताभ बच्चन फिल्म्स। तो बच्चन साहब वॉज लाइक अ हीरो, वी यूज्ड टू हीरो वर्शिप अमिताभ बच्चन। तो आने के बाद भी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो उनके वैसे कौन नहीं है यार उनका फैन यार, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मतलब उनसे, उनकी जर्नी को लेकर, उनकी फिल्में देखकर काफी कुछ आप सीखते हो, कुछ आपको सीखने को मिलता है। प्लस आप अपना थिएटर करके आते हो तो आप थोड़ी सी अपनी ओरिजिनलिटी भी आप अपनी पकड़ के रखते हो कि नहीं यार मैं आया हूं तो ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह से बात करूंगा, मैं इस तरह से ये करूंगा। सो आई थिंक दैट्स इनबॉर्न। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल एक्टर बनो, मगर फ्रैंकली बात बता रहा हूँ कि जर्नी आसान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी डिफिकल्ट है कि आप नहीं बन सकते। लेकिन पढ़ाई पूरी करो अपनी, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आपका एक लेवल तक, जहाँ तक आप समझते हो कि आपको जाना चाहिए वहाँ तक आप एजुकेशन करो, पढ़ो। और एक्टिंग सीख के आओ। मतलब सिर्फ गुड लुक्स के ऊपर यू कांट बिकम एन एक्टर। क्योंकि गुड लुक्स आपको एक आध प्रोजेक्ट तो आपको दिलवा देगी, लेकिन आई हैव सीन थ्रू आउट माई करियर ऑफ 23 ईयर्स, 24 ईयर्स जो भी है, मैंने गुड लुक्स पे लोगों को टिके हुए नहीं देखा है। तो ये आपका भगवान की, मतलब ये आपकी भी, जिनके जो अच्छे दिखते हैं, जो लंबे हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि यार वी आर फैंटास्टिक, वेरी हैंडसम लुकिंग, देखो इसमें आपका तो कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं है। तो भगवान की दुआ है कि आपको स्किन कलर वैसा मिला, आपको चेहरा वैसा मिला, आपको बोन स्ट्रक्चर वैसा मिला, आपको हाइट वैसी मिली। ये तो जीन्स के ऊपर है। बाकी आप अपना हुनर आप तभी ला सकते हो जब आप चीज़ों को सीखते हो। सो थिएटर ज्वाइन करो, कुछ एक्टिंग का क्लासेस, ये सब चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। मैं कॉर्पोरेट में था बेसिकली। आई वाज वर्किंग फॉर ए कॉर्पोरेट कंपनी बाय द नेम जी, जनरल इलेक्ट्रिक। तो मैं वहाँ पर आई वाज देयर एज ए मेडिकल एग्जामिनर। अगर मैं बॉम्बे नहीं आता, ट्राई नहीं करता, तो आई वुड हैव बीन इन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब मैं फिजिकल एक्टिविटी मेरी बहुत ज्यादा होती है, तो मतलब मैं मैच भी देखता हूं तो या तो मैं जिम में देख लेता हूं मैच, साइकिलिंग कर लेता हूं, या घर पे ही मेरे समझो ट्रेडमिल है तो, या साइकिलिंग है तो मैं वो साइकिल में बैठ के मैच देखना पसंद करता हूं। मैं टेनिस खेलता हूं, स्क्वॉश खेलता हूं, अपने बच्चे के साथ में साइकिलिंग पे चले गए, फिर बाइक राइड पे चले गए। बाइकिंग का मुझे अच्छा लगता है। तो यही है सब शौक है। तो मतलब जिस दिन आप फ्री होते हो उस दिन आप एक मैच आप टेनिस का खेल लिया, उसके बाद थोड़ा जिम विम कर लिया, स्विमिंग कर ली, जस्ट पैम्पर योरसेल्फ। मगर मैं पैम्पर का मेरा मतलब सिर्फ मसाज लेना पैम्पर नहीं है, मेरे लिए थकना पैम्पर है। मतलब आई शुड बी टायर्ड बाय इवनिंग। शाम को 7 साढ़े 7 तक मेरा शरीर टूटा हुआ होना चाहिए। मेरा जिस दिन मैं खाली होता हूँ उस दिन मेरा मेन मुद्दा ये होता है, बाय द इवनिंग 7-7:30 आई शुडंट सिट। मैं टीवी भी देख रहा हूँ तो खड़े होके देख रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ तो खड़े होके खा रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सो आई नीड टू कीप माई सेल्फ वेरी बिजी फिजिकली, आई नीड टू कीप माई सेल्फ वेरी बिजी।
आती हैं यार, आती तो मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है। मैं पंजाबी हूँ तो मतलब थोड़ी बहुती पंजाबी आती है, मतलब मैं ये नहीं बोला बिल्कुल आई एम हार्डकोर इनटू पंजाबियत, लेकिन मम्मी अमृतसर से हैं, पापा भी वहीं से हैं, तो जो लिखनी नहीं आती लेकिन मैं सुन के मतलब निकाल लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। दिल्ली वाली पंजाबी बोल लेता हूँ, पंजाबी वाली पंजाब वाली पंजाबी नहीं बोल पाता। मैं वही कह रहा हूं, मेरा मुद्दा होता है कि मैं सुबह जब घर से निकलता हूं तो आई वॉक अलॉट, आई स्टैंड अलॉट, आई मेक इट अ पॉइंट टू वर्क आउट इन द लंच टाइम, लंच आवर्स। क्योंकि जब आपको 1 घंटा, पौना 1 घंटा जब आपको मिलता है, तो क्योंकि खाना खाने के लिए तो आपको बेसिकली 5-7 मिनट ही चाहिए होते हैं। मेरा खाना इतना एलैबोरेट होता नहीं है, और मैं सबके साथ मिलकर खाना भी नहीं खाता हूँ, तो वो मेरी आदत नहीं है कि, क्योंकि मैंने खाना इतना से ही खाना होता है जो अपना होता है, तो थोड़ा सा खाना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ में खाना खाता हूँ तो आपकी डाइट कहीं ऊपर नीचे हो ही जाती है। कभी कभार हो गया तो हो गया, अदरवाइज आई यूजली कीप इट हैविंग माई लंच एंड डिनर एज अ वेरी प्राइवेट अफेयर। तो मैं लंच आवर के अंदर आई मेक इट अ पॉइंट टू वर्कआउट, फिर या सुबह उठ के आई मेक इट अ पॉइंट टू वर्कआउट, गो फॉर अ वॉक, रन, जॉग। तो ये सब कुछ करते कराते बाय, जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ उस दिन 3, 3:30, 4 बजे से पहले मैं सब कुछ कर लेता हूँ। आफ्टर दैट इज अ स्मूथ टाइम। यहाँ पे आपको टाइम मिल गया तो आप आधा पौना घंटा सो भी लो, नैप ले लो, क्योंकि आप सुबह से उठे हो 6:30, 6, 6:30 बजे से, तो सो बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। 1 घंटा सिर्फ जिम से नहीं होता कि आपने 1 घंटा जिम मार लिया उसके बाद आके बिस्तर पर बैठ गए। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे। मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूंगा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी हैप्पी, कुंडली भाग्य देखिए मंडे टू फ्राइडे, और अभी थोड़े दिनों में जब ये रोज आने लगेगा तो रोज देखिए, और एंजॉय कीजिए लाइफ यार, मजे लीजिए, जो खाने का मन आए खाइए, लेकिन उतना मत खाइए कि मतलब बिल्कुल फैल जाइए। बढ़िया खाइए, खाइए पिए, मौज लीजिए। वैसे भी मौसम आ रहा है, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, सब कुछ खाने का मौसम है, मजे कीजिए अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बालाजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।